सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। और आज की अपनी कहानी है कि भी उसमें मत की वैल्यू। कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जो है एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, एक बार जो है ये कहानी आप सब लोगों ने जरूर सुनी है और कहीं न कहीं डे टू डे लाइफ में ये कहावत भी अपन यूज करते ही हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से जो है मुझे लगा कि भाई एक बार मुझे ये जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भ बताते हुए बतानी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जो है पति पत्नी किसी गांव में होकर जा रहे हैं और उनके पास में जो है एक गधा है। ठीक है, तो पहले जो है जब निकल रहे होते हैं तो पति जो है गधे के ऊपर बैठा रहता है और पत्नी जो है पीछे पीछे चल रही है और गांव से होके निकल रहे हैं। तो गांव के लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं, देखो कितना बेवकूफ, कितना निर्दयी इंसान है कि खुद तो गधे के ऊपर चढ़ के आराम से जा रहा है और पत्नी को बेचारा जो है पीछे जो है पैदल चला रहा है। इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। वो बात सुनता है, आगे निकल जाता है, थोड़ा सा आगे जाके खुद नीचे उतर जाता है और पत्नी को ऊपर चढ़ा देता है। और ऐसे करते करते वो अगले गांव में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो अगले गांव में पहुंचे, वहां कुछ लोगों ने देखा तो पत्नी तो गधे के ऊपर चढ़ी हुई है और पति जो है वो गधे के पीछे पीछे चल रहा है। तो लोगों ने देखा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, देखो कितना जो है पत्नी के वश में है, जोरू का गुलाम जा रहा है, खुद जो है पैदल चल रहा है और अपनी सेठानी अपनी पत्नी को जो है वो गधे के ऊपर बैठा रखा है, जोरू का गुलाम है। यानी कि पूरी तरह से जो है ये तो स्त्रीण हो गया, स्त्री के कब्जे में आया हुआ इंसान है। तो वो सुना और चुपचाप वहां से निकल गया। फिर थोड़ा सा आगे गया तो फिर उसने कहा, भाई मैं भी बैठ जाता हूँ। दोनों ही बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर अगले गांव पहुंचे तो वहां जाकर जो है जैसे ही वो निकले, चौपाल में से हो गए कुछ लोग और बैठे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि एक गधे के ऊपर जो है दो इंसान बैठे हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, देखो कितने निर्दयी इंसान है, बेचारा एक गधा है और दोनों ही उसके ऊपर जो है विराज के जा रहे हैं, उसकी जान लेंगे क्या? इतने निर्दयी, इतने क्रूर इंसान है ये। इस तरीके के विचार जो है उन्होंने किए। तो आगे जाके जो है वो दोनों ही नीचे उतर गए, गधा भी पैदल चल रहा है और वो दोनों भी पैदल चलने लगे। जाते जाते अगले आगे गांव में पहुंचे तो जब लोगों ने देखा कि भाई पास में गधा भी है और दोनों ही पैदल चल रहे हैं, तो वहां फिर उन लोगों ने टिप्पणी की कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं कि बैठने के लिए जो है गधा भी इनके पास है, लेकिन फिर भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो महामूर्ख है, मूर्खों का कोई कमी थोड़ी है इस दुनिया में। इस तरीके से जब एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे गांव में जब पहुंचे तो हर तरीके के लोगों के विचार जो है वो अलग अलग नजर आए। ठीक है, जिस तरीके से, जिस नजरिए से उन्होंने देखा, उसी नजरिए से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो हमारे जीवन में भी कई बार लोग जो है अलग अलग चीज में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, अलग अलग तरह की राय भी देती हैं। ठीक है, कि भाई इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ठीक रहेगा, ये हो तो बहुत अच्छा होता, इसने ऐसा किया होता, काश मेरी बात मानी होती। तो इस तरीके के विचार जब अपने सामने आए हैं तो सारे विचारों को मानने की जरूरत नहीं है कि भाई उसने कहा वो भी मान लिया, उसने कहा वो भी मान लिया, उसने कहा वो भी मान लिया। ज्यादा जो है अगर सबकी मानोगे तो खुद कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो सुननी सबकी है लेकिन करनी खुद की है। उसमें जो आपको समझ में आए, आपको जो अच्छा लगे, वो आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके की एक और कहानी इसी परिप्रेक्ष्य में लगे हाथ में बता देता हूँ कि एक बार जो है 5 या 6 अंधे व्यक्ति थे और अंधे व्यक्ति जो है वो
एक हाथी जो है जा रहा था, तो उनको जो है एक गुरुजी जो थे उनके, उन्होंने कहा भाई ये जो है हाथी है, एक को सूंड पकड़ाई, एक को कान पकड़ाया, एक को पूंछ पकड़ाई, एक को पैर पकड़वाया, और एक को जो है वो जो दांत होता है हाथी का वो पकड़ा दिया, और कहा कि भाई ये हाथी है, देख लो। ठीक है, अब देख तो सकते नहीं अंधे, तो वो हाथ लगा कर जो है इधर उधर महसूस करके उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब हाथी वहां से कुछ देर निहार लिया, उन्होंने देख लिया, तो गुरुजी ने कहा भाई देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, हाँ इधर आ जाओ। अब सबसे अलग अलग पूछा कि भाई तू बता हाथी कैसा होता है, तो जिसने पूंछ पकड़ रखा था उसने तो पूंछ का ही वर्णन किया कि भाई बाल होते हैं, ऐसा होता है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, जिसने पैर पकड़ रखा हाथी तो इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तब तक तीसरा बोला जिसने सूंड पकड़ रखी, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हाथी तो ऐसा होता है। उसके बाद जो है जिसने कान पकड़ रखा था तब तो वो बोल पड़ा अरे नहीं नहीं हाथी ऐसा थोड़ी होता है, हाथी तो ऐसा होता है। और तब तक जो है जिसने वो हाथी दांत पकड़ रखा था वो बोला अरे तुम सब बेवकूफ हो, हाथी ऐसा थोड़ी होता है, हाथी तो ऐसा होता है। कहने का मतलब ये है कि पांचों लोग सही थे, जिन्होंने जिस तरीके से जो है वो उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, वैसा उन्होंने अपनी राय रखी। तो कई बार हमारे जीवन में भी क्या होता है, लोगों ने जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस नजरिए से जिस चीज को देखा है ना, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, और अपन कह रहे हैं नहीं नहीं आप सही नहीं हो सकते। अरे उन्होंने उस नजरिए को, उस पक्ष को देखा है, उसको महसूस किया, तो वो अपना ही बताएंगे ना, दूसरों को क्यों मानेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो हम जानते हैं वही सच हो, जो हम नहीं जानते वो भी सच हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो हमारे लिए सच है, हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो जो सामने वाला कह रहा है वो भी तो सच हो सकता है। जैसे पूंछ वाला व्यक्ति जो है हाथी का अलग वर्णन कर रहा था और सूंड वाला अलग कर रहा था, थी तो दोनों ही सच्चाई ना। कुछ तो सच्चाई पूंछ वाला भी बता रहा था, कुछ सूंड वाला बता रहा था, दोनों की बातों में सच्चाई थी। तो इस तरीके से किसी भी बात पर जो है कोई भी व्यक्ति कुछ भी राय रखता है, तो वो अपनी सोच, अपने अनुभव के अनुसार राय रखता है। अब उसको कितना मानना है, कितना नहीं मानना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम उस चीज को किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में ले रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी विचार को जो है, जो कोई भी व्यक्ति कह रहा है उस पर विचार करें, और उसको जो है अपनी जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुकूलता के अनुसार उसको अप्लाई करें, लागू करें। तभी से तो जो कहावत बनी है कि भाई गधा जो है चढ़े को भी हंसे और पैदल भी हंसे। यानी कि लोग तो ऐसे हैं कि अच्छा करोगे तो भी हंसेंगे, बुरा करोगे तो भी हंसेंगे। मूर्ख तो कहलवाना ही है, पहले खुद बैठा था तो भी हंस रहे थे, पत्नी को बैठाया तो भी हंस रहे थे, दोनों बैठे तो दोनों मूर्ख हो गए, क्रूर हो गए, निर्दयी हो गए, दोनों पैदल चल रहे थे तो भी मूर्ख हो गए, साधन साथ में है और कोई तो भी पैदल चल रहा है। तो लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से रहेगी, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने टारगेट को फोकस रखते हुए उस पर निरंतर चलते रहना है, और हमें क्या करना है ये विजन हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहां भी अगर कुछ डाउट लगे कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, जितने जो है आपके नियर एंड डियर क्लोज जो है उनसे आप सजेशंस ले सकते हैं। हो सकता है सबके सजेशंस अलग अलग हो, जैसे हाथी के बारे में पांचों के विचार अलग अलग थे, तो अलग अलग सजेशंस भी तो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। पांचों बता तो हाथी के बारे में ही तो रहे थे, भले ही उनके विचार अलग अलग थे, लेकिन मूल बिंदु क्या था, वर्णन किसका कर रहे थे, हाथी का ही तो कर रहे थे। उसी प्रकार से हो सकता है किसी एक समस्या के बारे में वो अलग अलग राय दे रहे हो, लेकिन जब हम राय को एकजुट करके देखेंगे तो धीरे धीरे जब उनका जो है संदर्भ या परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करेंगे तो हमें जरूर समझ में आएगा। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय